आज के व्यवहारिक जीवन में कूटनीतिक होना बहुत ज़रूरी है, डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। कड़वा सच, नंगा सच कोई नहीं सुनना चाहता। अपने हो या पराए, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में डिप्लोमेटिक व्यवहार बहुत ज़रूरी है, कूटनीतिक व्यवहार बहुत ज़रूरी है। अपने तात्कालिक एंड ओरिजिनल थॉट्स से आपके अंदर क्या विचार आ रहे हैं सामने वाले के प्रति, वो व्यक्त करने से पहले एक बार सोच लें कि आप जो कहेंगे या आप जो करेंगे वो सामने वाला किस नज़र से लेगा। हर रिश्ते में, हर व्यवहार में, हर इंसान के साथ कोई भी शब्द बोलने या कहने से पहले, कोई भी चीज़ रिएक्ट या एक्ट करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लें, मुझे किस तरह कहना चाहिए, मुझे किस तरह करना चाहिए, मेरा क्या मकसद है, मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है। मैं अगर सामने वाले को यह बात इस तरीके से कहूँगा तो वो उसको किस तरीके से लेगा और उससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है। आज के समय में हर कोई अपने बारे में अच्छा ही सुनना चाहता है, बेशक वो बेकार हो, नालायक हो, किसी काम का ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने बारे में अच्छा ही सुनना चाहता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि सच्चाई क्या है, आपके मन में क्या है, आपके ज़बान पर क्या है, इस पर वो ध्यान देता है। आपके चेहरे के भाव क्या हैं, इस पर वो ध्यान देता है। आपने रिएक्ट कैसे किया है, आपने एक्ट कैसे किया है, इस पर वो ध्यान देता है। सच को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। सच सच ही रहता है, लेकिन फिर भी लोग सच नहीं सुनना चाहते। सामने वालों को वो सुनाओ जो वो सुनना चाहता है, जिसे सुनने में वो खुश हो, जो सुनना उसको पसंद हो। यही डिप्लोमेसी है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा आत्ममंथन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये दुनिया नाकारा, निकम्मे और बेकार लोगों से भरी पड़ी है। बहुत से ऐसी की पोजीशंस, की पोस्ट पर लोग बैठे हैं जो नाकारा हैं, बेकार हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बारे में सच नहीं सुनना चाहते। यह बात पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिश्तों में, व्यवहारिक लाइफ में, व्यवहारिक और प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू होती है। इस दुनिया में, इस हमारे द्वारा बनाए गए समाज में अगर आप खुश रहना चाहते हैं, सरवाइव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यवहार में कूटनीतिक नज़रिया लाना होगा, डिप्लोमेटिक एटीट्यूड लाना होगा। सच्चे इंसान की ज़रूरत नहीं है। झूठे ज़्यादा सफल हो रहे हैं। झूठे का मतलब ये नहीं कि आप बेकार, बेईमान और गलत इंसान बन जाएं, गलत हरकत करने लगें। आप वो कहो जो ज़रूरी है, जो आप वास्तव में सोच रहे हैं, जो चीज़ वास्तव में है, उसे बस कहो मत, बोलो मत। अगर कहने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो इस तरह से कहो कि सामने वाले पर इसका तात्कालिक असर ना पड़े। इस तरीके से घुमा फिरा कर लच्छेदार बातें, चाशनी में डुबा के बातें करो कि सामने वाला खुश हो जाए। उसकी कमी भी इस तरह से बताओ कि उसमें भी उसको अच्छा फील हो, अपनापन फील हो। सीधे दो टूक कहने की बजाय थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से कहो। यही दुनिया चाहती है आज की डेट में। कोई अपने बारे में ना नहीं सुनना चाहता, कोई अपने बारे में बेकार और नालायक नहीं सुनना चाहता, कोई अपने आप को नेगलेक्टेड और डिस्कार्डेड फील नहीं करना चाहता। अब ये आपको देखना है अपने लेवल ऑफ मैच्योरिटी के हिसाब से कैसे चीज़ों को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, फैब्रिकेट कर सकते हो। कैसे आप सामने वाले को अपने पर्पज़ और उद्देश्य के लिए सांचे में उतार सकते हो। यही जीवन हो गया है आज की डेट में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं। कभी नेता की वर्किंग और फिलॉसफी को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेता अपने फ़ायदे की बात, अपने फ़ायदे की चीज़ों को सामने वाले के फ़ायदे के साथ जोड़ देता है। उसका एक ही मकसद होता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब फ़ायदे करूँगा। अल्टीमेटली जब वो उनके फ़ायदे होते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से फ़ायदा नेता को ही होता है। यानी आपके छोटे छोटे फ़ायदे दिलाकर वो अपने लिए एक बड़ा फ़ायदा ले लेता है जो हमें आपको दिखता ही नहीं है। हमें तो बस ये दिखता है कि सामने वाला नेता हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, हमारे फ़ायदे की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। डिप्लोमेसी बेसिकली एक बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम किस्म की बुद्धिमत्ता पर आधारित
नियम और व्यवहार का माया जाल है जो एक इंसान को बुनना पड़ता है सामने वाले के लिए, सामने वाले को एक सांचे में ढालने के लिए, सामने वाले को अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से अलाइन करने के लिए, अपने अलाइनमेंट में लाने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए आप सामने वाले को कैसे सांचे में ढाल सकते हो, यही एक सिंपल सी डिप्लोमेसी है। जिसको डिप्लोमेसी में महारत है वो बिना किसी बड़ी बड़ी डिग्री और ज्ञान के भी जीवन में सफल हो सकता है। आज के हमारे समाज में अगर आप सफल होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि लोग आपके लिए खुद रास्ता बनाएं, आपको प्रोत्साहित करें, आपको उत्साहित करें, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें, तो इसके लिए आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। आपको ऐसा बनना पड़ेगा जहां सामने वालों को ये लगे कि ये बंदा मेरे फ़ायदे की बातें करता है, मेरे भलाई की बातें करता है, मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करता है। बेशक आप अपने मन में इनडायरेक्टली अपना फ़ायदा रखो, बट जताओ ये, दिखाओ ये कि आप सामने वाले के लिए कितने बड़े वेल विशर हो। भारत में कूटनीति के सबसे बड़े ज्ञाता चाणक्य को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक चालों से एक सम्राट को गद्दी से उतार दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया। डिप्लोमेसी, कूटनीति एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है, एक ऐसा वे ऑफ एटीट्यूड है, एक ऐसा व्यवहार है जो जीवन के हर क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। कोई भी इंसान या सामने वाला आपकी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक उसको आपकी मदद में अपना फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। यही सच्चाई है। बेकार की बातें हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें बेकार की बातें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ कुछ अलग ही होती है। ज़िंदगी में थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा अंतर है। आज तक हमारी साइंस भी रियलिस्टिक नहीं हो पाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। हाफ इज अ कांस्टेंट, यानी अभी भी हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 100% रियलिस्टिक नहीं हो पाया है। उसमें भी एक कांस्टेंट लगा हुआ है, हाफ। कांस्टेंट किसे लगाया जाता है? जब थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है तो उस गैप को भरने के लिए हमें कांस्टेंट लगा के काम चला लेते हैं कि भाई थ्योरी इक्वल टू प्रैक्टिकल हो जाती है। जब हमारी साइंस भी आज की डेट में रियलिस्टिक नहीं हो पाई है, एक्चुअल फैक्चुअल नहीं हो पाई है, तो इंसानी व्यवहार स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? उसे भी डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। बेसिकली कूटनीतिक का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब ये है कि सौदे में या लेन देन में वाक्य चातुरी, छल प्रपंच, धोखाधड़ी, यानी सामने वाले को लाभ बताकर अपना हित साध देना या सामने वालों को इस तरह बात बनवाना जिससे उसको अपना कोई नुकसान न दिखकर फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आए। एक कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। असल में यही कूटनीति है। मदद देकर, बहलाकर, लालच देकर या अपना प्रभाव दिखाकर इसे अमल में लाया जाता है। एक कूटनीतिक वह व्यक्ति है जो आपसे नरक में जाने के लिए इस प्रकार कहे कि आप सचमुच उसके संकेतों के अनुसार तैयार होने लगें। अशांत पानी में शांतिपूर्ण मछली खोजने की कला का नाम कूटनीति है। गड़बड़ी का लाभ उठाना ही कूटनीति है। पानी के सागर को सूखा तथा लकड़ी के डंडे को लोहे की रॉड कहना उसी तरह से है जिस तरह से कूटनीति को ईमानदार कहना। किसी महिला के जन्मदिन पर आप उसे बधाई देते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर भूल जाते हैं, उस महिला की उम्र। यही कूटनीति है। अगर आप सच्चे हैं और महिला की उम्र भी अगर याद रखेंगे जन्मदिन पर, तो आप कूटनीतिक और अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे उस महिला की नज़र से। देने और लेने का सिद्धांत कूटनीति का सिद्धांत है। एक दे और 10 ले लो। जिसको ये कला आती है उसे कोई जीवन में नहीं रोक सकता। बेसिकली सामने वालों को इस तरीके से मोल्ड और हिप्नोटाइज करना पड़ता है, इस तरीके से उसको ग्रिल्ड करना पड़ता है, सांचे में उतारना पड़ता है कि वो आपके लिए काम करे। उसको ये लग रहा होगा कि मैं अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा हूँ, बेसिकली इनडायरेक्टली वो आपका फ़ायदा हो रहा है उसमें। कूटनीति मखमल के दस्ताने हैं जो शक्ति की मुट्ठी को ढकती है। कूटनीति का सहारा लिए बिना कोई भी अच्छा राजनेता नहीं बन सकता, और आज के व्यवहारिक जीवन में यही कूटनीति बहुत ज़रूरी हो गई है। इंसान बहुत ज़्यादा हैं, दावेदार बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम हैं, चीज़ें कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। एक चीज़ के लिए लाखों दावेदार हैं, किसको मिलेगा? कौन आपके फ़ायदे के लिए खड़ा है? क्यों खड़ा है? अगर किसी सुनसान रोड पर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो मदद करने वाला एक बार को उसकी जेब जरूर टटोलता है। कुछ उसको अगर मिल जाता है तो हो सकता है रहम करके वो पुलिस को फ़ोन कर दे, नहीं तो चला जाएगा। ये दुनिया बहुत मतलबी है, और इस मतलबी भरी दुनिया में
अपना मतलब और अपना पर्पस सिद्ध करने के लिए आपको कूटनीतिक होना पड़ेगा। ये मस्ट है, ये एक एक्स्ट्रा आपकी क्वालिटी है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आजमा के देखना। चेहरे पे हमेशा स्माइल रखो, तनाव टेंशन आपके फेस पे आना नहीं चाहिए, सारी उलझने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आपके मन में रहनी चाहिए। अपने मुंह से कोई भी शब्द निकालने से पहले एक बार उसको तौलो जरूर, क्या ये बोलना सही रहेगा। कभी किसी को मुंह पे ना कहो, कभी किसी की बुराई उसके मुंह पे ना करो। ये हो रहा है हमारे आसपास, हम बखूबी समझते हैं कि सामने वाला किस सेंस में बात कर रहा है, क्या उसका मकसद है, लेकिन फिर भी सामने वाले को सुनकर या हमें खुद सुनकर अच्छा लगता है और ये अच्छा ही कहीं ना कहीं हमें उसके प्रति मोल्ड कर देता है। एक अच्छा कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक इंसान वो होता है जो बुरे काम तो करता है लेकिन फिर भी सामने वाला अगर उसको जानता है तो भी उसको बुरा नहीं कहता। इतिहास भरा पड़ा है, हमारा जीवन में कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहाँ केवल शारीरिक पराक्रम या सेना की पराक्रम ही काफ़ी नहीं होती, कूटनीतिक महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी युद्ध को, किसी भी सिचुएशन को जीतने के लिए। कुटिल नीति वह नीति होती है जिसमें भाव और भावना का कोई अर्थ नहीं होता। आपको चीज़ें फैब्रिकेट करनी पड़ती हैं, उसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मोल्डनेस होनी चाहिए। दिए को पीछे रखकर अपने कदमों पर छाया डालकर चलना ही डिप्लोमेसी है। पीछे मुट्ठी भींचकर चेहरे पर मुस्कान लाना ही डिप्लोमेसी है। बुरी बातों को अच्छे ढंग से पेश करना ही कूटनीति है। कूटनीति का एक सिद्धांत है कि किसी को सच्चाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वह गर्व से झूठ बोल सके। कूटनीति या डिप्लोमेसी से कोई समस्या कभी हल नहीं होती है, कोई भी वाद विवाद शांत नहीं होता है, बल्कि वो इसलिए रुक जाता है कि एक पक्ष हार मान लेता है। वो सामने वाले की बातों में आकर अपनी या तो गलती मान लेता है या हार मान लेता है और चीज़ें वहीं शांत हो जाती हैं। कट्टर ईमानदार इंसान से कूटनीति असंभव है। कूटनीति कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो एक साधन है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक जरिया है, एक एटीट्यूड है, एक नेचर है। यह मूल रूप से लोगों के साथ काम करती है, लोगों को मुश्किलों से निपटने के लिए मदद करती है। यह एक शतरंज का खेल है। इसको खेलने वाला अपने दिमाग में ही पहले चालें तैयार कर लेता है, हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखता है, कैसे मुझे सामने वाले को खुश करना है। कूटनीति अक्सर यह सुनती है कि दूसरे व्यक्ति को क्या चाहिए, दूसरों को सुनकर भी खुद की स्थिति बनाए रखती है, दूसरों को इम्पोर्टेंस देकर भी, दूसरों को ऊपर रख कर भी आपका एग्जिस्टेंस बना रहता है, आपका पर्पज हिडन रहता है। दूसरा ऊपर जाएगा तो इनडायरेक्टली आपका पर्पज भी पूरा हो जाएगा। यही कूटनीति है। अपने पर्पज, अपने उद्देश्य, अपनी सफलता को दूसरे की सफलता से जोड़ दो। कूटनीति लोगों से कटने या दूर होने का जोड़ नहीं है, कूटनीति बल्कि लोगों से और जुड़ने का जोड़ है। यह एक लुब्रिकेंट है, एक ग्रीस है, एक मोबिल ऑयल है जो आपकी व्यवहार कुशलता, वाक चतुरता पर निर्भर करता है। इसमें संबंध बनाने पड़ते हैं, इसमें व्यवहार बनाने पड़ते हैं, रिश्ते बनाने पड़ते हैं, नहीं बनते तो खोजने पड़ते हैं, नए नए माध्यम बनाने पड़ते हैं लोगों से जुड़ने के लिए, ताकि कठिन समय में उनको अपने हिसाब से यूज किया जा सके, ताकि कठिन समय में उनको झुकाया जा सके। कूटनीति, डिप्लोमेसी या साजिश हमेशा पीठ पीछे होती है। चतुराई कभी सामने नहीं दिखानी चाहिए। ये आपके माइंड सेट, आपके बैक थॉट में होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। यह तो एक ऐसी कला है जिसका उद्देश्य अवसर को लेना और चीज़ों को बदलना है अपने हिसाब से। शांत कूटनीति सार्वजनिक युद्ध से कहीं प्रभावी है। एक बेहतर कूटनीति की शुरुआत एक दूसरे को जानने से शुरू होती है। कूटनीति या डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी खासियत यही है, कुछ बातें अनकही रह जानी चाहिए। हर चीज़ नहीं कही जाती, कुछ चीज़ें अधूरी ही छोड़ देनी चाहिए, खास तौर से वो जो सामने वाले को आईना दिखाने की कोशिश करें। आप झूठ मत बोलो, लेकिन सच भी तो मत बोलो, नंगा सच तो मत बोलो। कूटनीति का अगर ठीक से प्रयास किया जाए तो बात करने के लिए बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कूटनीति है। यह एक गंदे काम को सबसे अच्छे तरीके से करती है। हथियारों के बिना कूटनीति बिना उपकरणों के संगीत की तरह है। कूटनीति का अर्थ है अपने मित्रों को धोखा देने की कला, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। कूटनीति किसी को अपनी बात मनवाकर अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना है। सामने वाला स्वतः विलिंगली आपके हिसाब से चलने को तैयार हो जाएगा। यही आपकी कला है। जो इसमें पारंगत है उसे कोई नहीं रोक सकता। डिप्लोमेसी बाहर के युद्ध को शांत कर आंतरिक युद्ध को खेलती है। यह बेसिकली बड़ी शक्ति को नियंत्रित करने की कला है। इसका मूल मंत्र है, कूटनीतिक इंसान जब कुछ बोलता है तो वो 2 बार जरूर सोचता है, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। एक सफल कूटनीतिक की पहचान है कि अंत में वह सही उद्देश्यों और साधनों को एक लाइन में लाकर रख देता है। यह बेसिकली सही समय पर सही बातें कहने या करने से कहीं बढ़कर है।
यह किसी भी समय गलत बातें कहने या करने से बचती है। यह सिर्फ दोस्तों के बारे में बात करना नहीं है। कूटनीति में उन लोगों से भी बात करनी पड़ती है जो मित्र नहीं हैं, या उनसे भी जिसको आप नापसंद करते हैं। दुश्मन को दोस्त बनाना ही कूटनीति है। यह तो विनम्रता का एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ पोलाइटनेस है। जिस तरीके से गुथी हुई मिट्टी या गुथा हुआ आटा कितना फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है, उसको हम मोल्ड करके कोई भी रूप और शेप दे सकते हैं। यही आपके अंदर होना चाहिए। आप जितना फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, विनम्र होंगे उतना ही आप पसंद किए जाएंगे। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। कूटनीति स्वार्थ की विभिन्न परिभाषाओं को खोलती है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कूटनीतिक है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होगा। दो पक्षों के बीच की वार्ता में अगर एक कुछ नहीं बोलता है तो यह कूटनीति की कला है। जीवन में जरूरी नहीं हर बात पर रिएक्ट किया जाए। शांत रहना भी कूटनीति का हिस्सा है। निरपेक्ष होना, किसी का पक्ष ना लेना भी कूटनीतिक कला है। यह तो वो कला है जिसके लिए सामने वाला अपना गला भी कटवा लेगा आपके लिए। इस कला से आप हर वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। डिप्लोमेटिक लोगों के शब्दों का मतलब भी कुछ और होता है। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप पहचान नहीं सकते इस बात को। अपने दिमाग को छुपाना और दूसरे के दिमाग को भ्रमित करना, यही डिप्लोमेसी है। कुछ ना कहने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन कुछ कहने का कोई तरीका नहीं होता। यह तो बिना दिखावा किए मुसीबत में गोता लगाने की कला है। एक कूटनीतिक इंसान वह है जो किसी के पैर की उंगलियों पर पैर रखे बिना अपना पैर नीचे रख सकता है। अगर आपके जीवन में वाद विवाद हो गया, मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, सामने वाला आपका काम नहीं कर रहा है, सामने वाले से आपकी बात बिगड़ गई है, तो आप एक सफल कूटनीतिक डिप्लोमेटिक इंसान नहीं है। इस व्यवहारिक जीवन के लायक नहीं है। बड़ी प्रैक्टिकल है ये दुनिया। कूटनीति वीरता का ही एक हिस्सा है। हमेशा सीना चौड़ा करके चीज़ें नहीं जीती जा सकती। अपने शत्रु से कभी घृणा ना करें, यह आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। कूटनीति किसी को नरक में भेजती है, लेकिन यह कहकर कि उत्साह भरी यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। यह तो वो कला है जो दुश्मन को वश में कर लो, लेकिन लड़ो मत। जिसने असहमत हुए बिना असहमत होना सीख लिया, उसने एक जीवन की सबसे बड़े रहस्यमय कला को सीख लिया है। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो उससे मांगो मत, उसको देने के लिए इस तरीके से प्रेरित करो। आपको देने के लिए उसको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये चीज़ उसको समझाओ, ताकि वो खुद ब खुद आपको वो चीज़ दे। कूटनीति ये कहती है कि सड़क के किनारे चलो, बीच में चलोगे तो दोनों तरफ से चोट लगेगी। यह तो भीड़ को पार करने जैसा है, लेकिन आपके जूते की चमक खराब नहीं होनी चाहिए। यदि मारने से बचना सम्मानजनक रूप से संभव हो तो बिल्कुल मत मारो, लेकिन नरम भी मत रहो। नुकीले दांतों के बिना चिकनी जीभ का क्या फ़ायदा। जब कोई डिप्लोमेटिक इंसान हाँ कहता है तो इसका मतलब होता है शायद। जब वह कहता है शायद तो इसका मतलब है नहीं, और जब वह कहता है नहीं तो इसका मतलब वो डिप्लोमेटिक नहीं है। लोगों को जीतने के लिए उन्हें हमेशा कुछ ऐसा सिखाना चाहिए जो उनको अच्छा लगे। इस वीडियो का माध्यम नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, सिर्फ आज के व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से आपको वाक्पटुता और व्यवहार कुशलता होना चाहिए, ये एक बताने की कोशिश है। ये समाज हम इंसानों ने बनाया हुआ है, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। गॉड, नेचुरल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और आपकी सो कॉल्ड सफलताएं, सक्सेस, एम, मंजिल, उद्देश्य, मकसद, वो सब इसी समाज से ही मिलेगा। इसी समाज में कुछ लोग हैं जिनके पास है, वो आपको देंगे। तो आपको व्यवहार कुशल होना पड़ेगा, ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिकल सफलता पा सकते हैं। इसका अध्यात्म और अंतर्मन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता प्रैक्टिकल तरीके से ही पाई जा सकती है, और इसी दुनिया में इसी दुनिया के लोगों को समझकर ही पाई जा सकती है। लोगों को इस्तेमाल करना सीखो, लोगों को अपने फ़ायदे के लिए यूज करना सीखो। जो इसमें सफल हो गया वो आगे बढ़ जाएगा।